हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम जानेंगे कि देखो, पहला हम जानेंगे कि इस वीडियो के अंदर बिंदु क्या होता है, और दूसरा हम जानेंगे कि रेखाखंड क्या होता है, और तीसरा हम जानेंगे कि रेखा क्या होती है, और चौथा हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किरण क्या होती है, और पांचवा हम जानेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इन सब को जानते हैं कि ये होते क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो है इस वीडियो के अंदर हम बिंदु के बारे में जान लेते हैं कि बिंदु क्या होता है। देखो, बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार या फिर क्षेत्रफल नहीं होता है, और बिंदु जो होता है एक स्थिति को निर्धारित करता है। दोस्तों, ये जो बिंदु होता है एक स्थिति को निर्धारित करता है। मान लो कोई मैं बिंदु ले रहा हूँ, यहाँ पर जो है कोई बिंदु ले लिया मैंने ये, और इसको नाम दे दूंगा ए। तो ये जो बिंदु होता है उसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, न आकार होता है, न ही इसका कोई क्षेत्रफल होता है। ये तो केवल क्या करता है, एक स्थिति को निर्धारित करता है। इसे क्या बोलेंगे, हम बिंदु बोलेंगे। अब चलते हैं हम रेखाखंड की तरफ। देखो, रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड जो होता है दोस्तों, वो होता है दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सबसे छोटा रास्ता, यानी कि दो जो बिंदु होते हैं उनको जोड़ने वाला सबसे जो छोटा रास्ता, यानी कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा, सबसे सीधी रेखा को क्या बोलेंगे, रेखाखंड के बोलेंगे दोस्तों। देखो, मैं एक बिंदु ले रहा हूँ यहाँ पर, इसको नाम दे रहा हूँ ए, और कोई दूसरा बिंदु ले रहा हूँ बी। दोस्तों, ये ले लिया बिंदु बी। अब इसको जोड़ेंगे, एक सीधी लाइन खींचूंगा मैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। देखो, ये सीधी लाइन खींची मैंने बिल्कुल। ये क्या कहलाएगा, ए बी। यहाँ पर क्या हुआ, रेखाखंड हुआ दोस्तों। इसके बोलेंगे यहाँ पर रेखाखंड। और रेखाखंड को दर्शाएंगे कैसे, ए बी के ऊपर ये रेखाखंड वाली लाइन खींच के इसको दर्शा सकते हैं कि ये ए बी रेखाखंड है। ये जो है रेखाखंड कहलाता है। अब हम जान लेते हैं कि रेखा क्या होती है। देखो, रेखा क्या होती है। देखो, किसी रेखाखंड, देखो रेखाखंड के बारे में अभी भी हमने पढ़ा था कि रेखाखंड क्या होता है। देखो, किसी रेखाखंड को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत करने पर हमें एक रेखा प्राप्त होती है। देखो दोस्तों, कोई रेखाखंड है ए बी, इसको दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाना है आपको, तो हमें एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। और रेखा को देखो, ए बी जो रेखा है यहाँ पर, इसको जो है ऊपर जो है दोनों तरफ जो है तीर का निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये देखो, ए बी के ऊपर दोनों तरफ का निशान है तीर का, इस तरीके से जो है रेखा को दर्शाया जाएगा। अब देखो, आगे चलते हैं हम। अब पढ़ेंगे यहाँ पर जो है किरण। देखो, किरण क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, किरण क्या होती है, रेखा का एक भाग होता है। देखो, रेखा का क्या होता है, एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। देखो दोस्तों, रेखा तो होती है वो दोनों तरफ अनंत तक चलती है, लेकिन किरण जो है किसी एक दिशा में किसी एक निश्चित बिंदु से होकर अनंत तक चलती है। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक बिंदु लिया ए, और इधर जो है ये जो है बी बिंदु जो है अनंत पर है, यहाँ तक जो है ये रेखा एक दिशा में जो है जा रही है। इसको बोलेंगे किरण दोस्तों। और इस ए बी किरण को जो है हम एक तरफ तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं, ए बी के ऊपर एक तरफ तीर का निशान। अब हम पढ़ लेंगे यहाँ पर जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। तो जानते हैं, देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। देखो, दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिलती है या फिर क्या करती है, काटती है, तो वह क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं यहाँ पर कहलाती है। देखो, यहाँ पर दो रेखाएं ले रहा हूँ मैं, एफ बी रेखा ले ली मैंने यहाँ पर, देखो ये है जो एफ बी रेखा, और एक दूसरी रेखा ले रहा हूँ बी सी। देखो दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, कौन से बिंदु पर, बिंदु ओ पर काट रही है। तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती। तो ये जो परिभाषा आपको याद करनी है।